कैसे हो बेटा? आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है पिछले सेशन में और उसी पे बेस ये एक्सरसाइज है। आपने यदि उस सेशन को नहीं किया है, नहीं देखा है तो आप देख लो। ठीक है, किस पे बेस है बेटा? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके दो रूल थे, एक मल्टीप्लिकेशन रूल और एक एडिशनल रूल, रूल फॉर एडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड और दूसरी सिचुएशन है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर है बेटा, पहले हम समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। 3 डिजिट्स नंबर, तो 3 डिजिट नंबर में क्या होता है? एक 1s प्लेस होता है, एक 10s प्लेस होता है, एक 100 प्लेस होता है। इन्हीं को हमको फिल करना है। मान लो ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100s प्लेस है, इनको फिल करना है। और नंबर्स हमारे पास कौन कौन सा बेटा? क्या है? 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ वेज कितने हैं, कितने तरीके से हम ये 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट, कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। ठीक है, कितने बन सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपने 1s प्लेस पे आपने 5 का सिलेक्शन कर लिया बेटा, आपने यहाँ 5 का सिलेक्शन कर लिया। अरे 5 का सिलेक्शन करने के लिए अब देखो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसमें से कोई एक हम नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1s प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, 5 वे हैं। हमारी मर्जी, चाहे तो हम यहाँ 1 लिख लें, चाहे तो हम यहाँ 2 लिख लें, चाहे तो हम यहाँ 5 लिख लें। इस 5 में से कोई एक लिख सकते हैं। तो मतलब करने का तरीका है, नंबर्स ऑफ वेज फॉर फिलिंग 1s प्लेस हमारे पास बेटा 5 है। ठीक है, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ फिलिंग फॉर 1s प्लेस हमारे पास नंबर्स ऑफ वेज हो गए बेटा 5। कितने तरीके से हम इसको भर सकते हैं? 5 वे। ठीक है, अब यदि हम पहला पार्ट करें, रिपीटिशन इज द डिजिट इज अलाउड, तो 5 हमने लिख लिया बाई चांस, यहाँ हमने यहाँ 4 लिख लिया। तो हमारे पास बचे तो बेटा 1, 2, 3, 5, 4 डिजिट बच रही है। लेकिन यदि हमने 4 लिख लिया तो, लेकिन कहा कि रिपीटेशन इज अलाउड, इसका मतलब हम यहाँ 4 भी ले सकते हैं। फिर हमारा 10s प्लेस को भी भरने के हमारे पास 5 तरीके ही बच रहे हैं। क्यों? कह रहा कि जो नंबर्स आपने यहाँ फिल कर लिया है उसको आप यहाँ भी फिल कर सकते हो। तो इसमें से कोई नंबर हमारा गायब नहीं हुआ है। हमारे पास अभी भी 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4 and 5। इन 5 में से कोई एक यहाँ भरना है। मतलब हमारे पास 10s को भरने के 5 वे ही हैं। इसी प्रकार बेटा 100s को भरने के भी 5 वे हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है बेटा, रिपीटिशन अलाउ है। यदि हमने कोई नंबर यहाँ सिलेक्ट कर लिया है तो उस नंबर को आप यहाँ भी डाल सकते हो। मतलब इस नंबर को 10s डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास ये 5 10s प्लेस को फिल करने के लिए ये 5 डिजिट है। इसमें से कोई एक डिजिट सिलेक्ट करके हम यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, 100s को भरने के लिए भी हमारे पास बेटा 5 तरीके। क्यों? 5 डिजिट हैं, 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरीके से 1s प्लेस भरने के 5 तरीके हैं, 10s के प्लेस को फिल करने के लिए 5 वे हैं और 100 प्लेस को फिल करने के लिए 5 वेज हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ वेज हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से 5 × 5 × 5 यानी 125। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ जाएगा 125। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं।
जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, देखा है, समझा है, वही हमको लिखना है। जो हम लोगों ने अभी समझा है उसी को लिखना है। तो क्या लिखें? सिंस देयर आर 5 डिजिट्स, देयर आर 5 डिजिट्स देयर आर 5 डिजिट्स, या ऐसा लिखो ना, देयर आर 5 डिजिट्स फॉर फिलिंग, देयर आर 5 डिजिट्स फॉर फिलिंग वंस प्लेस। ठीक है? Hence, therefore, numbers of ways for filling one's place equal to 5। 5 तरीके से हम इसको भर सकते हैं। कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करके इसको फिल कर सकते हैं। एंड repetition is allowed therefore numbers of ways for filling tens also 5। ठीक है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है इसलिए टेंस को भरने के भी हमारे पास 5 वे हैं। सिमिलरली नंबर्स ऑफ वेज फॉर फिलिंग 100 प्लेस। क्या बेटा? 100 प्लेस is 5। देखना बेटा, क्या हो सकता है कि 5 तरीके से हम वंस को भी भर सकते हैं। 5 वे हैं हमारे पास टेंस को फिल करने के, और 5 वे हैं हमारे 100 को फिल करने के लिए। तो टोटल नंबर्स ऑफ वेज, टोटल नंबर्स ऑफ वेज, या इसकी लैंग्वेज में से देयरफॉर नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी का हमको नंबर्स पता करने कि कितने 3 डिजिट के नंबर प्रिपेयर हो सकते हैं। तो बस इसी को यहां लिख लेते हैं। क्या इसको रफ कर दो बेटा? ये रफ किए दे रहे हैं, नोट करो बेटा। therefore numbers of, इसी के लिए लिखे ना, therefore numbers, कौन सा नंबर? हाँ, नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। हाँ सही तो चला, नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कितने लाएंगे? बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या बाई मल्टीप्लिकेशन रूल। एक बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल, PRINCPL, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाई मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल कितना लगेगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लगेगा 125। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान एक्सरसाइज है। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए
थोड़ा बहुत हमको लिटरेचर इसमें फीड करना है। सीधे सीधे हम नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन हमको दिया है तो सीधे सीधे हम इसका आंसर 125 नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। इस सेशन में कभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे तो तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे 5 × 5 × 5, तो टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 125। 125 नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट नंबर की। क्यों ये कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? 125 क्या है? जैसे मानिए एक नंबर बन गया 123, एक नंबर बन गया 151, एक नंबर बन गया 142, एक नंबर बन गया 162। इस तरीके से बहुत सारे नंबर बनते जाएंगे। कितने नंबर बन जाएंगे? 125। अभी हमने कितना लिखा है? 1, 2, 3 और 4 ही लिखा है। ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे? 125। तो जो ये इस तरीके की काउंटिंग है वो हमसे जानना चाह रहे थे कि कितने नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के नंबर। ये है 3 डिजिट का नंबर। ये 123 एक नंबर है, 151 दूसरा नंबर है, 142 तीसरा नंबर है। तो कितने नंबर्स तैयार होंगे, कितने 3 डिजिट्स के नंबर तैयार हो जाएंगे, ये हमसे जानना चाह रहा है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो बेटा वैसे ही वर्किंग करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है? कहता रिपीटिशन अलाउ नहीं है बेटा। क्या है? रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो वंस प्लेस को यदि आपने इसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, वंस प्लेस को फिल करने के हमारे पास 5 वे हैं। क्या है? हम चाहें तो हमारी मर्जी हम यहाँ 1 लिखें, हमारी मर्जी हम यहाँ 2 लिखें, हमारी मर्जी हम यहाँ 3 लिखें, हमारी मर्जी हम यहाँ 4 लिखें, या हमारी मर्जी हम यहाँ 5 लिखें। हमारी मर्जी, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, यहाँ हम कोई भी नंबर फीड कर सकते। तो हमारे पास चॉइस है बेटा। कितने की चॉइस है? 5 की चॉइस है। 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वंस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 5 नंबर्स ऑफ वेज हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है बेटा। जैसे मान लिया एट रैंडम हमने 3 यहां फीड कर दिया। ठीक है, वंस प्लेस पे हमने 3 फीड कर दिया। अब 3 को किनारे करना पड़ेगा। 10th प्लेस को फिल करने के लिए हमको हमारे पास नंबर्स बचे हैं 1, 2, 4 और 5, यानी 4 नंबर्स बचे हैं। 4 में से हमको कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास 4 वे बच रहे हैं, जिसको सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए। और थर्ड प्लेस यानी 100 प्लेस को फिल करने के लिए ये बाई चांस बेटा, क्या बाई चांस हमने 5 यहां सेलेक्ट कर लिया है, तो हमारे पास तरीके बचे हैं 1, 2, 3 डिजिट में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो नंबर्स ऑफ वेज हो गए हमारे पास 3। बस यही लिख लेना है। टोटल नंबर्स ऑफ वेज हो जाएंगे बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मल्टीप्लिकेशन रूल से 5 × 4 × 3, 5 4 20, 23 60। बस यही 60 आंसर आ गया। ठीक है, हम कहीं कंपटीशन में बैठे होंगे तो अब डायरेक्ट 60 लिख देंगे, 60 पे टिक मार देंगे। लेकिन अभी हमको यहाँ कुछ लिखना है, तो इसलिए हम जो जैसे समझे हैं वैसे वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं बेटा। तो क्या लिखें सेकंड पार्ट के लिए? वी हैव 5 ऑप्शन फॉर फिलिंग वंस प्लेस। ठीक है, वी हैव 5 आंसर फॉर वंस प्लेस। Therefore, numbers of ways for filling one's place. कितना कर रहा है बेटा? 5। ठीक है, since क्या था? Since repetition is not allowed, is not allowed, therefore numbers of ways for filling tens place
4। ठीक है, हाँ क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हमारे पास एक डिजिट हम भर चुके हैं, एक डिजिट का यूज कर चुके हैं, तो हमारे पास 4 डिजिट बचे हैं। 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 4 वे हो गया। सिमिलरली numbers of way for feeding 100 place, क्या होता 100 place इक्वल टू, यहाँ 2 डिजिट सेलेक्ट हो चुकी हैं, कोई 2 डिजिट सेलेक्ट हो चुकी है, हमारे पास 3 डिजिट बची है, मान लो 1 2 4 बचा है। तो 3 तरीके ही हैं हमको 100 प्लेस को फिल करने के लिए, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। ठीक है, बस वही लगा लेंगे बेटा, कौन सा रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल बाई, रफ कर देते हैं, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, रफ कर देते हैं इसको, और आगे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन तो पता ही है, बस इसको उसका स्टेटमेंट बनाते हुए लिख लेते हैं। Therefore, hence numbers of 3 digit number numbers by fundamental principles fundamental principle of counting by counting of multiplication rule। क्या बेटा 5 into 4 into 3 इक्वल टू 60 नंबर्स मिल सकते हैं हमको, 3 डिजिट के, कैसे, यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यही आंसर आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, कहता कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर। अब ध्यान देना बेटा, हमको क्या बनाना है, इवन नंबर। अब यहां हमको अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है। इवन देखते देखते हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमारे पास जो वंस प्लेस है उसमें से हमको इवन नंबर ही फीड करना है, 2 4 या 6, इसमें से ही किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना है, तभी हमारा इवन नंबर बनेगा 3 डिजिट का। कैन बी फाउंड फॉर द डिजिट्स इतना, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो बेटा जैसे कितना 3 डिजिट का है, हमारे पास 3 वैकेंट प्लेस है। क्या बेटा 3 वैकेंट प्लेस है, एक है 100 का प्लेस, एक है 10s का, और एक है बेटा 1s का। ठीक है, अब वंस को फिल करने के लिए हमारे पास फिक्स हो गया है। वंस को फिल करने के लिए हमारे पास नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम या तो 2 यहां फिट कर सकते हैं, या यहां 4 फिट कर सकते हैं, या 6 फिट कर सकते हैं। तो वंस को फिट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, केवल 3 वे हैं। इसमें हम 2 को सिलेक्ट कर लें, 4 को सिलेक्ट कर लें, या 6 को सिलेक्ट कर लें, हमारी मर्जी। इसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो नंबर तैयार होगा, प्रिपेयर होगा, वो क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, लास्ट में 2 आ जाए, लास्ट में 4 आ जाए, लास्ट में 6 आ जाए, तो जो हमारा नंबर प्रिपेयर होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर हमको चाहिए, तो इसके लिए नंबर्स ऑफ वेज है हमारे पास 3। फिर कह रहा है कि इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, कह रहा डिजिट को रिपीट किया जा सकता है। ठीक है,
इसमें से कोई एक नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसका टेंस को फिल करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बाई चांस, क्या बेटा, बाई चांस हमने 2 को वहां के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो इस टेंस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 6 वे हैं, चाहे हम 1 भरें चाहे 2 भरें, 2 भरे ही हमने यहाँ फिट कर दिया है। लेकिन करा कि आप रिपीट कर सकते हो, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं 1 2 3 4 5 6। हमारी मर्जी हम 6 भर दें यहाँ, हमारी मर्जी यहाँ 5 भर दें, हमारी मर्जी यहाँ 4 भर दें, हमारी मर्जी यहाँ हम 3 भर दें, हमारी मर्जी यहाँ हम 2 भर दें, हमारी मर्जी यहाँ हम 1 भर दें। तो इसको फिट करने के भी बेटा हमारे पास 6 वे हैं। सिमिलरली इसको भी फिट करने की 6 वे। तो 6 6 जा 36, 6 36 3 जा 108। इसका आंसर हमारा बेटा 108 है। ये ओरल क्वेश्चन है, लेकिन चलो इसमें हमको क्वेश्चन मिला है तो कुछ ना कुछ हमको लिखना है, इसलिए हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखें, सिंस required 3-digit number is even, required 3-digit number is even, therefore numbers of ways for filling one's place, हम 2 4 या 6 में से को बढ़ सकते हैं। कितना बेटा 3। सिंस repetition is allowed, therefore numbers of way for filling tens place, कितना होगा बेटा 6। कोई भी एक भर सकते हो वहां, रिपीटेशन अलाउ है 6। सिमिलरली numbers of way for filling 100 place is 6. Therefore total required 3-digit even number, total required 3-digit number equal to 6 into 6 into 3 है। ब्रेकर में लिख दो बाई मल्टीप्लिकेशन रूल। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हो बाई मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 108। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर रखा है। कहता है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फाउंड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं हमारे पास क्या, A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड। 10 लेटर है, इसमें से सेलेक्ट करके हमको 4 डिजिट का कोड बनाना है। सूटकेस वगैरह में हम लोग नंबर्स को सेट करके कोड्स बनाते हैं, लॉक करते हैं। तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितने टोटल सा कोड हो सकते हैं, नंबर सा कोड कितने हो सकते हैं, ये हमको पता करना है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो बेटा मान लो हमको
सबसे लास्ट वाले डिजिट को फिल करना है, लास्ट वाले डिजिट को फिल करना है या लास्ट वाले कोड को फीड करना है यहाँ, ठीक है। तो वी हैव ऑप्शन फॉर फर्स्ट प्लेस, इसको हम फर्स्ट प्लेस मान लेते हैं, इसको सेकंड प्लेस, इसको थर्ड प्लेस, इसको फोर्थ प्लेस। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है बेटा फर्स्ट प्लेस को फीड करने के लिए? इसमें 10 में से कोई एक पकड़ेंगे, यहाँ डाल सकते हैं, हमारी मर्जी। हमारे पास 10 ऑप्शन है, 10 वे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ सेकंड प्लेस को फिल कर रहे होंगे तो जो नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया है वो हम यहाँ नहीं डाल सकते बेटा, है? कहता है इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड बाई चांस, क्या बेटा बाई चांस, हमने यहाँ H सेलेक्ट कर लिया है। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है A B C D E F G, H नहीं ले सकते, I और J 9 ऑप्शन है। इसको फीड करने के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन थे, इसको फीड करने के लिए 9 ऑप्शन है, इसको फीड करने के लिए जब 2 डिजिट निकल जाएंगे तो 8 ऑप्शन ही बचेंगे, और जब 3 डिजिट निकल जाएंगे, 3 लेटर्स निकल जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास चॉइस 7 का बचेगा, बस यही है बेटा। तो टोटल नंबर्स ऑफ बेस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मल्टीप्लिकेशन रूल से क्या हो जाएगा 10 into 9 into 8 into 7, बस यही है हमारा आंसर आ जाए, यही हमको यहाँ लिख देना है। We have option for first place of 4-letter code is 10. Since repetition, since repetition is not allowed, therefore हमने फर्स्ट प्लेस लिखा ना, ऑप्शन फॉर सेकेंड प्लेस इज 9, ऑप्शन फॉर थर्ड प्लेस इज 8, ऑप्शन फॉर फोर्थ प्लेस इज 7 ही बचे। तो therefore numbers of 4-letter code, क्या होता है numbers of 4-letter code क्या हो जाएंगे 10 into 7 into 10 into 9 ले लो, सीक्वेंस में लिख लो क्या है 10 into 9 into 8 into 7, ठीक है, बाई मल्टीप्लिकेशन रूल लिख लो, स्टार्ट में लिख लो मल्टीप्लिकेशन रूल, तो कितना आ जाएगा 10 को अलग पढ़ा रहने दो, 9 8 72 into 7, ठीक है। एक कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के कर लेते हैं, इसी चीज को हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है आपने इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 7 to the 720 into 7 करें, 720 into 7, तो 7 0 0, 7 14 4 हाथ 1 7 7 4 50, ठीक है। ये ऑप्शन आ गए, ये नंबर्स आ गए बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं है, कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास 10 ऑप्शन है, एक नंबर सिलेक्ट करने के बाद 9 ऑप्शन बचे 9, फिर 8 ऑप्शन बचेगा इस प्लेस को भरने के लिए, इस प्लेस को भरने के लिए 7 ऑप्शन बचेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा चेक कर लेते हैं। ये कितना आ गया बेटा 5040, वेरी गुड, आंसर आपका टैली कर गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। टेलीफोन नंबर हम कितने तैयार कर सकते हैं किससे 5 डिजिट नंबर से, यूजिंग डिजिट्स 0 to 9। जो हमारे पास ऑप्शन है वो
0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9। इसमें से हमको नंबर सेलेक्ट कर करके हमको क्या बनाना है बेटा, 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर तैयार करने। ठीक है, अच्छा शर्त भी दे देता है क्या कि इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, तो 5 डिजिट का तो दे रखा है, लेकिन 2 डिजिट उसने तय कर दिया है कि फर्स्ट 2 डिजिट जो है हमारी 67 ही रहेंगे। अब देख लो, 5 डिजिट का नंबर तो तैयार करना है, लेकिन वैकेंट प्लेस है हमारे पास 3। क्यों? दो प्लेस पे तो 67 उन्होंने सेट कर रखा है। इन्होंने अपना डाल रखा है क्या कि फर्स्ट 2 डिजिट पे आपको 67 ही रखना है। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर तैयार करना है, 1 2 3 4 5, लेकिन 2 डिजिट इन्होंने पहले से सेट कर रखा है। देख लो बड़ी बात है, तैयार तो 5 डिजिट का और एक अपना अंदर से डाल दिया कि 67 2 डिजिट पे रहेगा, तो हमारे पास भरने के लिए, फिल करने के लिए 3 वैकेंट प्लेस है। ठीक है, इसमें 3 वैकेंट प्लेस में हम भर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन हम क्या कर रहा है कि नो डिजिट्स appears मोर देन 1। कोई डिजिट 1 से ज्यादा, एक बार से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। मतलब 6 और 7 तो हमारे हो गए गायब, इनको हमको नहीं फिट करना है। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं या 9 लिख सकते हैं। तो कितने ऑप्शन बचे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इसमें से किसी एक प्लेस पे, मान लो 2 प्लेस पे भर दिया उन्होंने, थर्ड प्लेस पे आपके पास चॉइस है 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको फीड करने के लिए नंबर्स ऑफ वेज हैं आपके कितने बेटा, 8। अब देखो बेटा, कहता है कि नो डिजिट अपेयर्स मोर देन वंस। एक बार कोई डिजिट दिख गया तो दोबारा नहीं दिखना चाहिए। 6 7 तो भरने नहीं था, लेकिन यदि इसमें से कोई एक नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया है, मान लो आपने 2 सिलेक्ट कर लिया है, क्या 2 बाई चांस मान लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास इसको फिट करने के लिए 7 ऑप्शन ही बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसको फिट करने के लिए 7 वे हैं आपके पास। ठीक है, सिमिलरली इसको फिट करने के लिए आपके पास 6 वे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, टोटल नंबर्स ऑफ वेज हो जाएंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, बस यही आंसर आ जाएगा आपका। बस इसी को लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखें, सिंस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सिंस repetition is not allowed, therefore and and 67 occupied in first 2 place, therefore numbers of option for filling थर्ड प्लेस, मान लेते हैं इसको, थर्ड प्लेस is 8। numbers of option for filling, ये क्या है,
fourth place. Seven. And numbers of option for filling fifth place. वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लो, हम लोग इसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं बेटा। नोट कर लिया ना बेटा, आंसर लिख देते हैं, बस आंसर लिखना है। देयरफॉर क्या लिखना है? देयरफॉर numbers of 5 digit, 5 digit telephone number equal to 8 into 7 into 6। या लिख लो यहाँ बाई मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमको भी रिपीट हो जाता है ना, हम लोग को भी रिपीट हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एक मल्टीप्लिकेशन रूल है। उस रूल के अंतर्गत हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने नंबर्स आप बेस बन रहे हैं सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस लिखने से थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से है हमारे पास, यदि हमारे पास समय है, हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आया है तो हमको ये सब लिखना पड़ेगा। बाई चांस हमको टिक मारना है तो हम क्या करेंगे, फटाफट 8, 7 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको टिक मार देंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमको कितना लिखना है और क्या लिखना है। ये हो जाएगा 56 into 6, ये कितना आ जाएगा? वेरी गुड, आपका तो आंसर आ गया। यहाँ आप नंबर लिख चुके हो तो यहाँ नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। कहता कि आ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन को 3 टाइम उछाला गया है एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, उसमें हेड आया या टेल आया, इसको रिकॉर्ड किया गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम वहां हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम रिकॉर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं बेटा। नंबर्स ऑफ क्या बेटा, नंबर्स ऑफ आउटकम्स, आउटकम in first task, कितना करता 2 होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो 2 आउटकम पॉसिबल हैं, किसमें, फर्स्ट टास्क और सेकंड इवेंट, सेकंड टास्क। ये पहले से इसका कोई रिलेशन नहीं है, पहले हेड आया या टेल आया उससे सेकंड पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बार यदि आपने उछाला है तब भी नंबर्स ऑफ आउटकम्स इन सेकेंड टास्क बेटा 2 ही आएंगे। ठीक है, यदि तीसरी बार फिर आप उछाल रहे हो तो थर्ड टास्क में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो नंबर्स ऑफ आउटकम बेटा 2 होंगे। ठीक है, देयरफॉर टोटल possible outcomes equal to 2 into 2 into 2। फिर लिख लो बाई मल्टीप्लिकेशन रूल,
मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, ऑफ किसका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, ये हो गया 8, यही आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो, है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, इस सेशन का एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग हैं हमारे पास, ठीक है, कितने फ्लैग हैं, 5 different. How many different signals can be generated if each signal required use 2 flag, one below the other? मतलब कि जो हमको सिग्नल्स बनाने हैं वो 2 फ्लैग का यूज करना है, ठीक है। एक इसमें कलर, ये सेम कलर का हमने कर दिया, 2 डिफरेंट कलर के हैं बेटा सिग्नल्स, ठीक है। यहां कलर कोई और है, ठीक है, ये कलर कोई और है और ये कलर कोई और है, ऐसे सिग्नल बनाने बेटा, ठीक है, डिफरेंट कलर के। इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर यूज 2 फ्लैग ऑफ वन बिलो द अदर। अच्छा, सिग्नल्स यदि डिफरेंट कलर के आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, एक ही कलर दिखेगा, तो वो 2 कलर का सिग्नल नहीं प्रिपेयर होगा। गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, इस तरीके से 5 कलर हैं, डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर सटा करके इस तरीके से हमको सिग्नल्स तैयार करना है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड यूज टू फ्लैग वन बिलो द अदर। अब देखो, इसने ये नहीं बताया है कि आप फ्लैग को रिपीट कर सकते हो कि नहीं, रिपीटेड अलाउड और नॉट, ये नहीं कहा, लेकिन दूसरी उसमें एक हिसाब से कह भी दिया है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये जो आपने यहाँ ब्लू रखा है, पहले सिग्नल के लिए, तो उसके नीचे जो दूसरा फ्लैग होगा वो आप ब्लू नहीं रख सकते हो, क्यों ये हमारा प्रॉपर सिग्नल प्रिपेयर ही नहीं होगा। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, डिफरेंट कलर होगा, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है, डिफरेंट सिग्नल जनरेट करना है, लेकिन क्या करना है बेटा, ये डिफरेंट कलर का भी यूज करना है, बात समझ लो बेटा, यदि हमने यहाँ ब्लू लगाया टॉप में और नीचे भी ब्लू फ्लैग लगा दिया, तो क्या होगा, ये हमारा प्रॉपर सिग्नल प्रिपेयर नहीं होगा, हमको 2 फ्लैग यूज करना है, क्या यूज करना है, 2 फ्लैग यूज करना है। अच्छा, 2 फ्लैग यूज करेंगे तो डिफरेंट कलर की यूज करना पड़ेगा हमको, तो रिपीटेशन एक हिसाब से अलाउड नहीं है, तो क्या लिखे बेटा, फॉर प्रिपेयरिंग signals we have choice अपर पार्ट के लिए हमारे पास चॉइस है कितना, हम 5 फ्लैग में से कोई भी एक फ्लैग डाल सकते हैं, बट वी हैव चॉइस फॉर सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में जो हमने ऊपर सेलेक्ट कर लिया है फ्लैग, उसको हम नीचे नहीं सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास चॉइस क्या हो गया, 4। Therefore
क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, देयरफॉर नंबर्स ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू 5 इंटू 4। लिख लो यहां, क्या लिखोगे? बाई मल्टीप्लिकेशन रूल, किसका? ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, साथ में लिख दिया इक्वल टू 20। बस यही आंसर आ गया बेटा। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये था, हमको अपने आप समझना था कि ये फ्लैग रिपीटेशन हो सकता है, इनको रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बेटा फ्लैग को हम रिपीट नहीं कर सकते। पहले के लिए ऑप्शन हमारा यदि 5 है, तो दूसरे के लिए जो कलर हमने यहाँ डाल दिया है वो कलर हम यहाँ नीचे नहीं डाल सकते, इसलिए दूसरे के लिए ऑप्शन हमारा 4 है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन था 6, ये कंप्लीट हुआ। इसके कंप्लीट होते होते ये सेशन भी कंप्लीट हुआ। बेटा आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक से आपने समझा और किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बेटा, आज के लिए बस इतना ही।